हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप बढ़िया होगे। हम आज आ चुके हैं नई वीडियो के साथ जो कि रीजनिंग की होने वाली है। देखिए, मैं आपको 5 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये हमारा 6 चैप्टर होने वाला है जिसमें हम वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। हम चैप्टर वाइज पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। हमने 5 चैप्टर कवर कर लिए, ये 6वां है, ठीक है। हम सारे चैप्टर कवर करेंगे जो भी रीजनिंग में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, और जो भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है। वर्गीकरण का अर्थ होता है वर्ग बनाना या समूह बनाना, ठीक है। मान लीजिए आपको 4 समूह दिए गए हैं, ठीक है। तो 3 तो एक समान होंगे लेकिन एक भिन्न होगा, उनमें से एक अलग होगा, ठीक है। आप उसी को पहचानना है कि कौन सा अलग है। मान लीजिए ये 4 लोग हैं, ठीक है। ये 4 लोग हैं, इसका नाम भी अरुण है, इसका नाम भी अरुण है, इसका नाम भी अरुण है, ठीक है। इसका नाम भानु है, तो आप कहेंगे ये अलग है, ये तीनों सेम है, ठीक है। तो ऐसे आप कह सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, आपको मैं बता देता हूँ। देखो, ये 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है, ABCD, ठीक है। अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें से अलग कौन सा है। देखो, जड़, पत्ते, टहनी, पेड़। आपको पता होगा टहनी और पत्ते और जड़ें ये तीनों पार्ट है जो पेड़ के पार्ट होते हैं, ठीक है, तीनों। लेकिन जो पेड़ है, पेड़ तो खुद में पेड़ होता है, तो यानी इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, पेड़, ठीक है। पेड़ अलग है, ये तीनों सेम है, ठीक है। जैसे इसमें देखो, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लैंड, संस्कृत। देखो, हमको पता है फ्रेंच भाषा है, जर्मनी भाषा है, संस्कृत भी भाषा है, लेकिन इंग्लैंड तो एक देश है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा जो ऑड होगा ना, अलग होगा, भिन्न होगा। देखो, ऑड बोलते हैं, ठीक है, भिन्न बोलते हैं, असंगत बोलते हैं, कई नाम बोले जाते हैं इनको, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अलग, इंग्लैंड। तो हमारा आंसर इस केस में कौन सा होगा, इंग्लैंड, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो गाय, जानवर, जेब्रा, लोमड़ी। हमको होता है लोमड़ी भी एक जानवर है, जेब्रा भी एक जानवर है और गाय भी एक जानवर है, लेकिन जानवर तो खुद एक प्रजाति है ना, एक वो है, ठीक है, संघ है। तो हमारा असंगत क्या हो जाएगा, जानवर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। जैसे देखो, अब देखिए, कभी कभी ऐसे भी आंसर क्वेश्चन मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे आपको। देखो इसमें, जैसे A, B, E, O, इसमें बताइए असंगत कौन सा है। आपसे पूछा जाएगा इन चारों में से असंगत कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे कि देखो A, E, O, O ये स्वर होते हैं लेकिन B व्यंजन होता है। तो हमारा इस केस में कौन सा आंसर हो जाएगा, इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा B वाला, ठीक है। B वाला आंसर हो जाएगा, असंगत है। अब देखो इसमें XPTI, इसमें क्या होगा, देखो X भी व्यंजन, P भी व्यंजन, T भी व्यंजन, I हमारा स्वर होता है। तुम्हारा असंगत कौन सा हो जाएगा, I। इसमें देखो AIDE, इसमें देखो D व्यंजन है, बाकी सारे स्वर हैं। ऐसे ही आप इसमें पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे, इनको ढूंढना होता है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, देखते हैं। देखो, जैसे इसमें क्या दिया गया है, 4 शब्द दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है, ठीक है। मैंने कहा था ना, 3 एक जैसे मिलेंगे लेकिन चौथा होगा वो अलग होगा, जबकि चौथा असंगत है। असंगत शब्द का चयन करें। देखो, चौक, मार्कर, पेन। अब देखो, चौक से भी लिखा जाता है, मार्कर से भी लिखा जाता है, पेन से भी लिखा जाता है, लेकिन पुस्तक पुस्तक पे तो खुद लिखा जाता है ना, कि पुस्तक से कुछ लिखा जाता है। तो हमारा असंगत कौन सा हो जाएगा, पुस्तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो, इसको बेसिकली हर बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमसे बोला गया असंगत क्या है, ठीक है, हमें अपना टाइम बचाना है। देखो, असंगत का चयन करें। चांदी, सोना, एल्युमिनियम, पीतल। देखो, चांदी भी एक धातु है, सोना भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, लेकिन पीतल पीतल भी धातु है, लेकिन ये मिश्र धातु है, ठीक है। ये स्वतंत्र अवस्था में होती हैं तीनों, लेकिन जो पीतल है, पीतल मिश्र धातु है। तो यहाँ पर असंगत क्या हो जाएगा, पीतल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसको देखो, इसमें क्या दे रखा है, 4 शब्द दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से 3 किसी प्रकार संगत हैं, एक असंगत है। देखो कौन सा असंगत है, हमको देखना है। घटना, वृद्धि होना, बढ़ना, आगे ले जाना। अब देखो, वृद्धि होना यानी इंक्रीजमेंट, बढ़ना इंक्रीजमेंट, आगे ले जाना यानी कि इंक्रीजमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो घटना यानी डिक्रीजमेंट हो रहा है। 3 तो एक समान है लेकिन ये अलग है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसको देखो, इसमें क्या है, असंगत को चुनना है, ठीक है। देखो, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेसवे, ये सारे क्वेश्चन NTPC 2021 में आए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको देखिए, मैं आपको NTPC के भी कराऊंगा, ठीक है। मैं आपको ALP के भी कराऊंगा, ठीक है। और ग्रुप D के भी होंगे, ठीक है। और आपके RPF, देखो RPF SI के होंगे, RPF कांस्टेबल के भी होंगे, ठीक है। और पैरामेडिकल का भी होगा,
और वेरियस टाइप के मैंने सारे जो रिसेंट में आए हुए हैं ना सारे मैं कराने वाला हूँ, तो आप खुद जान जाइएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको आइडिया लग जाएगा पूरा कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, कोई इतने हार्ड नहीं है। कभी कभार जीके का क्वेश्चन पूछ लेता है, वो बात अलग है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। देखो, जो हिंदुस्तान टाइम्स है, द हिंदू है और द इंडियन एक्सप्रेस वे है, ये तीनों ही न्यूज़पेपर हैं, लेकिन जो इंडिया टुडे है ना, ये एक टीवी चैनल है। तो हमारा संगत क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो, उस विकल्प का चयन करें जो किसी तरह से अन्य विकल्पों से भिन्न है। मैंने बोला था आपको, देखो 3 वर्ड मिलेंगे, भिन्न, ऑड, असंगत, ठीक है। असंगत, ये 3 वर्ड मिलेंगे आपको। तो इसमें बताना है कि असंगत कौन सा है। अहमदाबाद, राजकोट, सूरत। देखो ये भी सिटी है, ये भी सिटी है, ये भी सिटी है, लेकिन कोई गुजरात कोई सिटी तो नहीं, गुजरात तो एक स्टेट खुद में है, ठीक है। तो यहाँ पे असंगत क्या हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसको देखो, इसमें बताओ असंगत को विकल्प असंगत चुनना है। कपड़ा, वस्त्र, घड़ी, दीवार, दूध, चाय, बर्फ, पानी। आपको बताना है इसमें से अलग कौन सा है। देखो, जो वस्त्र है वो कपड़े से बनता है, हाँ पता है। चाय दूध से बनती है। दीवार घड़ी कभी घड़ी से बनती है क्या, दीवार घड़ी तो बेसिकली वो खुद में एक घड़ी है। जो पानी है वो बर्फ़ से बनता है, बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा आइसबर्ग से बर्फ़ पानी पिघलता था, वो नदियों के थ्रू आता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, सॉरी बी, ठीक है, घड़ी वाला। चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो असंगत चुनना है। अधिवक्ता यानी लॉयर, शिक्षक यानी टीचर, डॉक्टर यानी डॉक्टर, इंस्पेक्टर, दरोगा। तो इसमें बताना असंगत कौन सा। देखो, जो लॉयर होता है ना, ठीक है, अधिवक्ता ये भी प्रोफेशन है, टीचर भी प्रोफेशन है, डॉक्टर भी प्रोफेशन है, इंस्पेक्टर एक प्रोफेशन नहीं है, ठीक है, ये एक जॉब है, नौकरी है। देखो, अधिवक्ता तो कोई भी बन जाएगा, ठीक है, पढ़ाई करके अपनी कोई भी अलग से अपना व्यवसाय चालू कर सकता है। शिक्षक भी, अगर वो सरकारी टीचर भी फिर भी अपना अलग ट्यूशन पढ़ा सकता है, कुछ कोचिंग खोल सकता, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। डॉक्टर भी, लेकिन इंस्पेक्टर तो नहीं, तुम बन जाओगे इंस्पेक्टर बना किसी गवर्नमेंट के, अपने घर पे जाके अपना इंस्पेक्टर बन जाओगे, वर्दी पहन के निकल जाओगे, रोड पर नहीं निकलोगे। तो इंस्पेक्टर क्या है, एक जॉब है, ठीक है। ये सारे प्रोफेशन है। तो हमारा संगत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखो, उसे चुना जो समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, एल्यूमिनियम, सिल्वर, चांदी, तीनों ही मेटल हैं। हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ए ऑप्शन असंगत है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, देखो कांस्टेबल में पूछा गया था 2019 में, और ये वाला भी देखो NTPC 2021 में आया था। सारे क्वेश्चन मैं आपको अपडेटेड वाला करा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो RPF 2019, इसमें एक भिन्न बताना है, कौन सा भिन्न है। देखो, पैगुन, शुतुरमुर्ग, ईमू, गिद्ध। देखो, जो गिद्ध है बेसिकली ये उड़ सकता है, ठीक है, ना शुतुरमुर्ग उड़ सकता है, ना ही ये उड़ सकता है, ना ही ये उड़ सकता है। तो हमारा ऑड क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, गिद्ध। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो, भिन्न या बीमेल, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो भिन्न ढूंढना है, इसमें से कौन सा असंगत है। दिल, आँख, नाक, हाथ, बताओ। कोई बता देगा यार, आँख शरीर के बाहर होती है, नाक भी होती है, हाथ भी होता है, दिल तो अंदर होता है। दिल आज तक कभी आपने देखा, अपना नहीं देखा, आपने आँख देखी होगी, नाक देखी होगी, हाथ देखा होगा। तो दिल हमारा संगत हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। चलो देखते हैं नेक्स्ट। ये देखो RPF SI का क्वेश्चन, विषम को पहचाना है, ठीक है। देखो, एक्सिस बैंक, कौन सी, एक्सिस बैंक, SBI, HDFC, ICICI। अब बताओ इसमें से असंगत कौन सी है। आपको पता होगा ये भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, लेकिन ये तो सरकारी बैंक है ना, ये गवर्नमेंट है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, SBI, ठीक है, SBI। चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसको देखो, दिए गए विकल्प में असंगत को चुनें। असंगत कौन सा हो सकता है। देखो, सूर्य, यूरेनस, वरुण, मंगल। आप सभी बता देंगे कि सर देखो ये मंगल भी ग्रह है, वरुण भी ग्रह है, यूरेनस भी ग्रह है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको शायद ना पता हो कि सूरज एक ग्रह है, जो अभी नए नए आए हों उनको नहीं पता होगा, या किसी भी बच्चे को शायद ना पता हो। तो सूरज एक तारा है, ठीक है, ना कि ग्रह है। चलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सूरज, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो, असंगत को चुनें। असंगत कौन सा हो सकता है, लाभ हानि। हाँ, एक इसका पेयर होता है लाभ हानि का। जन्म मृत्यु का भी पेयर होता है, पास और दूर का भी होता है। भारी मोटा, ये तो नहीं होता है। भारी का तो पतला होना चाहिए था।
अगर भारी है तो पतला, अगर मोटा है तो पतला, तब भी ठीक है। नहीं सॉरी, भारी है तो हल्का होना चाहिए था, ठीक है। अगर मोटा है तो पतला होना चाहिए था। तुम्हारा ये वाला अलग हो जाएगा ना, तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो मैंने आपको डिकोडिंग वाला पढ़ाया था चैप्टर, ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग वाला, वो एक बार आप देखिएगा। बहुत ही अच्छा मैंने आपसे बहुत ही मतलब इतने अच्छे से आपको बताया है ना कि आप उसको देख लेंगे तो आपको कोई बुक कोई वीडियो कभी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब उसी में याद हो जाएगा, ठीक है। आप कभी नहीं भूलेंगे फिर कोडिंग डिकोडिंग। इस बार आप देख लीजिए, दो मैंने चैप्टर दो वीडियो डाले हैं उसके, ठीक है, आप उसको जरूर देखिएगा एक बार। चलो देखो इसको, M13, W23, E20, J10 आपको बताना है असंगत को। तो देखो मैंने आपको बताया था ABCDEFGHIJKLM, मैंने आपको उसमें भी बताया था, इसमें भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो M के बाद यहीं से बैक चल लेंगे, ठीक है। NOPQRSTUVWXYZ। हालांकि इसका क्वेश्चन नहीं है अभी, लेकिन इसका क्वेश्चन बन सकता है आपसे। देखो इसका क्वेश्चन आगे शायद होगा, इसमें मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है बहुत। देखो ए का अपोजिट होता है जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, ठीक है। ये अपोजिट होते हैं। अब देखो ए होता है 1, ये होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। लो आपका आंसर आ चुका है। देखो M13, तो M तो 13 होता है, यानी ये सही है। अब देखो W23 होता है, हाँ 23 होता है, ये भी सही है। E20, ई तो 5 होता है, ये तो नहीं है, यानी ये गलत है। और ये देखो J10 होता है, तो हम कह सकते हैं हमारा सी ऑप्शन डिफरेंट है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। देखो इसमें देखो क्या गलत है, इसमें बोला है कि संबंधित नहीं है, ठीक है। कौन सा संबंधित नहीं है, A1 होता है, F2 होता है, Z3 होता है, E4 होता है, ये बोल रहा है ये। हमको देखना है कौन सा असंगत है, तो बताओ इसका क्या होगा। देखो ALP में आया था, ALP की वैकेंसी भी आने वाली है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, कि आपको ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे आप जाके एग्जाम में, ठीक है। ऐसा नहीं कोई आपको अलग मिलेगा, इसी में थोड़ा घुमा फिरा के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसमें बेसिकली इन्होंने लॉजिक पता क्या लगाया, देखो जो ए है ना, ए बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं, यानी कि एक डंडा ये, एक ये, एक ये, यानी हम बोल सकते 3 रेखा बनाते हैं, ठीक है। एफ के लिए, ए के लिए एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, टोटल 3 लाइन, ठीक है। एफ का देखो एक ये लाइन, 1 2, इसमें भी 3 लाइन यूज करते हैं। जेड में देखो एक बार ऐसे आते हैं, फिर ऐसे आते हैं, फिर ऐसे आते हैं, यानी इसमें भी 3 लाइन यूज करते हैं। देखो ई जो है 1 2 3 4, इसमें तो 4 यूज हो रही हैं, तो यानी हमारा कौन सा हो जाएगा संगत, ई, ऑप्शन ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन ए, ठीक है, ए यानी 4। देखो इनमें कन्फ्यूजन होती बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको याद रखना है, आपने यहाँ देखा 4 तो आप सोचें डी, नहीं डी पे तो ई एफ आ रहा ना दूसरे पे, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे देखना है कि इसमें कौन सा ए में दे रखा है, ए में दे रखा है 4, तो हमारा ई ऑप्शन गलत है, ठीक है, यानी असंगत है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो भिन्न का चयन करें, भिन्न कौन सा हो सकता है, ओ यू ई टी आई, देख के लग गया पता कि इसमें स्वर का हो रहा है, ठीक है। ओ भी स्वर है, यू भी है, आई भी है, ई भी है, लेकिन टी तो एक व्यंजन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 वाला किसमें है, सी में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। यानी कि जो टी है वो असंगत है इनमें से। देखो कांस्टेबल आया था 2019 में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। देखो इसमें क्या होगा, देखो असंगत पद को छांटें, 0.2, फिर देखो 0.020, फिर देखो क्या दे रखा है 2/100, फिर इसके बाद क्या दे रखा है 0.002। इसमें बताना है आपको अलग क्या है। देखो ये जो है ना, ये दोनों सेम ही हैं, पूछो क्यों,
क्योंकि जीरो लगाते हैं बात तो वही पड़ेगी ना, या इसका जीरो हटा दें, इसको हम 0.2 ही तो बोलेंगे, इसको 0.2 देखो, हाँ 0.2 बोलेंगे, सॉरी यहाँ पे जीरो था देखो 0.02, ठीक है देखो ये था। या तो हम इसमें जीरो लगा दें तब भी बात सही रहेगी, या तो इसको हम दोनों को हटा दें तब भी दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। यानी इसमें जीरो है तो इसमें भी, यानी ये दोनों सेम है, ठीक है। अब देखो क्या इसको हम इसमें घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, सॉरी इसमें डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 2 है, 100 का डिवाइड देंगे नहीं जा रहा, पॉइंट रखा, देखो आएगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है 0.2। देखो कैसे आएगा, आपको पता है 2 बिंदी 2 जीरो हैं तो क्या हो जाएगा 0.02, ये हो जाएगा, 2 अंक के बाद जीरो लगेगा, नहीं तो ऐसे कर लो सबसे अच्छा। 100 बिंदी रख के जोड़े बढ़ाई नहीं जा रहा तो एक बार और जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है तो जीरो आएगा, ठीक है। तो कितने बार जाएगा, 2 बार, सॉरी 2 बार, ठीक है। तो कितना है 200, तो कितना है 0.2। तो हम कह सकते हैं कि इसका भी मान कितना है 0.02। यानी देखो ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया। इसमें देखो क्या है, इसमें पॉइंट के बाद 3 अंक हैं तो यानी ये असंगत हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला ए ऑप्शन, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो उस संख्या का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। देखो क्या हो सकता है इसमें, 8 512, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा, 9 719, 1 1 4 64। इसमें कुछ दिख रहा है क्या इनका कोई रिलेशन, 512 किसी का क्यों होता है क्या, नहीं होता है, देखो नहीं होता तो है। देखो 8 का क्यू कितना होता है 512, 1 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, देखो 8 का क्यू कितना होता है 512, 1 का क्यू करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, 4 का क्यू करेंगे कितना आएगा 64 आ रहा, देखो यानी कि ये दो तीनों सेम है। लेकिन हम 9 का अगर क्यू करेंगे, सॉरी न्यू का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 719 तो नहीं आएगा, ठीक है 719 तो नहीं आएगा, तो यानी कि ये असंगत हो गया। हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ये असंगत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखो, इसमें बोला गया असंगत, संबंधित नहीं है, ठीक है। कौन सा इसमें से संबंधित नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है संबंधित। आपको लग रहा है, देखो आपको दिख भी रहा होगा, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन ये तो अलग है इसमें, तो यहाँ पे आ गया ना, ये यहाँ पे होना चाहिए था, तो यानी हम कह सकते हैं सी वाला गलत है, तो ये वाला ऑप्शन, ठीक है बी आंसर इसका क्या हो जाएगा बी। देखो ALP में आया था 18 में, अब वैकेंसी आने वाली है। देखो ये वाला, इसमें देखो संबंधित नहीं है, कौन सा संबंधित नहीं है आप बता सकते हैं, 2 लाइन है, 2 लाइन है पास पास, 2 लाइन है पास पास, इसमें देखो अलग अलग हो गई, तो यानी ये ऑप्शन गलत हो गया, तो यानी कह सकते हैं ये संगत है हमारा। देखो 2 बार आया था ALP में, 2 शिफ्ट में आया था, ठीक है एक 13 तारीख को आया था, 20 तारीख को आया था। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही उम्दा उम्दा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है आपको मैंने छांट छांट के क्वेश्चन लाया हूँ, आप खुद कहेंगे कि बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हुई है मेरी, ठीक है। मैं आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवा दूंगा रीजनिंग की कि आप कोई भी एग्जाम देंगे ना तो आपके क्वेश्चन उसमें बनेंगे, ठीक है आप बना लेंगे आराम से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसको देखो, इसमें क्या दे रखा है, देखो 1 2 3 4, इसमें देख के बताओ कौन सा असंगत है, कौन सा अलग लग रहा है बताओ। देखो ये चाहे ये चाहे ये, आप देखो ध्यान से, सारे के सारे 90 डिग्री पे हैं, ठीक है ठीक है। लेकिन ये जो है ये तो 180 डिग्री हो गया, पूरा 180 डिग्री है ना, तो हम कह सकते हैं क्या कि हमारा जो दूसरा है ना ये वाला असंगत हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो 3 किसी तरह समान है, ठीक 3 किसी तरह समान है, लेकिन एक को ढूंढना है असंगत को। देखो BA/Y Z, देखो इसकी अब जरूरत पड़ रही है, ठीक है जो अभी था ना यहाँ पे, किधर गया आजा, ये देखो इसकी ज़रूरत पड़ेगी अब। देखो यहाँ पे अगर आपको, देखिए आपको अगर नहीं भी याद हो रहा ना किसका अपोजिट कौन सा है, तो आप उसको लिख लीजिएगा, जैसे मैंने लिखा है ना तुरंत आप लिख सकते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया, असंगत को चुने। देखो सॉरी ये बी है, ठीक है तो ये बताओ, देखो
एक ये पेयर है, ठीक है। उसके बाद एक ये है DCWV, उसके बाद कौन सा FEU और B, फिर HGST। अब देखो हमको पता है B का अपोजिट होता है Y, ZA का अपोजिट होता है Z, ठीक है। D का अपोजिट होता है W, C का होता है X, लेकिन यहाँ पे तो दे रखा V, तो यानी ये असंगत नहीं है। अभी वेट करो और देखो, ठीक है, किसी और में फॉलो हो रहा कि नहीं। F का होता है U, E का होता है B, बिल्कुल सही बात है। H का होता है हाई स्कूल, तो यानी सही है। GT का GT रोड, तो यानी G का T होता है, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, यानी ये वाला असंगत है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, B ऑप्शन, ठीक है, ये असंगत है। ऐसे करना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। अब बताओ, RSTMOQEFGKLM। देखो या तो आप इसको ABCD के थ्रू कर लो, ठीक है, अल्फ़ाबेट के थ्रू, या तो आप इसकी नंबरिंग कर लो। R होता है 18, S होता है 19, T होता है 20, M होता है 13, O होता है 15, Q होता है 17। मुझे सारे याद हैं, ठीक है। आप भी जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना अच्छी, तो आपको भी सारे रट जाएंगे, ठीक है, याद हो जाएंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। E होता है 5, F होता है 6, E होता है, G होता है 7, ठीक है, K होता है 11, L होता है 12, M होता है 13। अब देख लो आप, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 18, 19, 20, 5, 6, 7, 11, 12, 13, लेकिन 13, 15, 17, यानी ये असंगत है, ठीक है। इसमें देखो 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, यानी हम कह सकते हैं कि ये वाला अलग है। तो ये वाला कौन सा, MOQ, ठीक है। B हमारा असंगत है, ये तीनों सेम है, ये असंगत है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, B। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो, उसकी पहचान करो जो समूह संबंधित नहीं है। अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया, 2 क्वेश्चन करवाए मैंने आपको, ठीक है। देखो, एल्यूमिनियम, आयरन, पीतल, यहाँ पे बैकिलाइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये नहीं कहेंगे इनमें से धातु अलग है, ये तो है तो धातु ही, लेकिन ठीक है। अब देखो, लेकिन जो ये है बैकिलाइट क्या होती है, बैकिलाइट एक प्लास्टिक होती है, ठीक है, थर्मोसेट प्लास्टिक होती है। तो हमारा देखो, धातु 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 तीनों सेम हो रहे, लेकिन ये तो प्लास्टिक है ना। अब धातु को प्लास्टिक से दोनों के साथ उसको ग्रुप में रख सकते हैं, तो यानी कि बैकिलाइट हमारा अलग हो गया, ठीक है, यानी ये भिन्न हो गया। तो सी किस में आ रहा, सी आ रहा ए में, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो, वह शब्द चुने जो समूह से संबंधित ना हो। देखो, हिप हॉप, ओडिसी, भारतनाट्यम, कथकली। अब बताओ जरा आपको इसमें से क्या लग रहा है, आप भी कह सकते हैं। देखो, ओडिसी भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, भारतनाट्यम भी एक नृत्य है, कथकली भी है, हिप हॉप भी है, लेकिन हिप हॉप USA का है, ठीक है, अमेरिकन है। यानी हम कह सकते हैं ये तीनों इंडियन है, ठीक है। सी देखो, BCD इंडियन है, ठीक है। और हमारा ये वाला जो बचा ए ऑप्शन, ये हमारा USA का है, ठीक है। तो हमारा भिन्न क्या हो गया, ये तो तीनों सेम हो गए, फिर ये भिन्न हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे इस केस में ए, हिप हॉप, ठीक है, अलग है। तो देखो किधर गया, देखो ये अलग है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, CGL में आया था 2019 में, ठीक है। देखो, 2197, 1331, 343 और 731। इसमें से हम वही बताना है ऑड, ठीक है। इसमें बार बार लैंग्वेज लिखने की जरूरत है नहीं, आपको बताना है इसमें से ऑड कौन सा, ठीक है, इसमें से असंगत कौन सा, ठीक है। 3 संगत हैं और 1 असंगत है, वो बताना है आपको। तो देखो, बहुत ही आसान, हमको पता है जो 2197 होता है, ये आपका 13 का क्यूब होता है, ये आपका 11 का क्यूब होता है, 1331, ठीक है। और ये 343 किसका होता है, 7 का क्यूब होता है। लेकिन जो 731 है ना, ये परफेक्ट क्यूब है ही नहीं, तो यानी ये हमारा गलत हो ये असंगत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये जो सारे क्वेश्चन करा रहा था ना आपको, ठीक है, ये सारे के सारे रेलवे के थे। अब मैं आपको कराऊंगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी भाई CGL में आए थे, ठीक है, जो CGL में आए थे ना, जो CGL में आए थे और जो उसमें आए थे, ठीक है, CHSL में आए थे, वो मैं आपको कराऊंगा। और CPO के भी शायद हैं, वो भी मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाया हूँ ताकि आप समझ पाएँ सारे पैटर्न, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो, ये भी 2019 में आया था, ठीक है। इसमें बोला गया है
PXWQ SKLV BKJC और FNMG। इसमें बताना है भिन्न कौन सा है। देखो PXWQ सबसे पहले हमको लिखना ही पड़ेगा, SKL थोड़ा दूर दूर लिखते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं इसको। देखो PXW और Q SKLV BKC J और C। ये देखो FNM और G। अब इसमें देखना है कि इसमें से जो तीन तो संगत होंगे, तीन तो एक जैसे होंगे, लेकिन एक अलग होगा, तो वो ढूंढना है हमको, ठीक है। तो हम देखिए इसको करते हैं। तो देखो इसमें लॉजिक क्या होगा, ये 16 होता है, ठीक है। एक्स मैंने आपको बताया था पीछे, ठीक है, कि ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे देखो ये नंबरिंग लिखनी पड़ेगी आपको, तो पता चलेगा, ठीक है। नहीं तो अगर आपको याद है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। देखो P16 होता है, X 24 होता है, W 23 होता है, Q 17 होता है। तो देखो यहाँ पे कुछ लॉजिक लग रहा क्या, पहले सारी लिख के देख लेते हैं, ठीक है। S हमारा 19 होता है, K हमारा 12 होता है, K हमारा 11 होता है, L हमारा 12 होता है, V कितना होता है, V 22 होता है, U 21 होता है, V 2 होता है, K 11 होता है, J 10 होता है और C हमारा 3 होता है। F हमारा देखो E होता है 5 और F हमारा होता है 6, N होता है 14 और ये M होता है 13 और ये G होता है हमारा 7। अब बताओ जरा आप, इसमें आपको देखो कौन सा तीन एक जैसे लग रहे हैं। देखो हाँ, देखो 6 7 13 14, यानी देखो एक का डिफरेंस है, एक हम बोल सकते हैं एक का डिफरेंस है, इसमें भी एक का डिफरेंस है, इनमें देखो एक का डिफरेंस है, इनमें भी एक का डिफरेंस है, इनमें देखो 3 का डिफरेंस है इसमें, लेकिन एक का डिफरेंस है, इसमें देखो एक का डिफरेंस, इसमें भी एक का डिफरेंस है। यानी हम कह सकते हैं ये जो है ये वाला जो है ग्रुप, ठीक है, ये अलग है, ये 3 से एक जैसे हैं और ये हमारा अलग हो जाएगा। तो ये SKLV, ठीक है, ये हमारा भिन्न हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं। देखो CGL में आया था 2019 में, नेपाल, आयरलैंड, इंडोनेशिया, अफ़गानिस्तान। इसमें बताना है आपको कि अलग कौन सा है। देखो आपको पता है नेपाल भी एक देश है, इंडोनेशिया भी एक देश है, अफ़गानिस्तान भी एक देश है, लेकिन जो आयरलैंड है ना, ये UK का पार्ट है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है। तो ये हमारा भिन्न हो जाएगा बी वाला, ठीक है। और ये तीनों संगत हैं, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, ये संगत है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो 19 में आया था, ये भी CGL का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें लॉजिक क्या लगा रखा है, देखो 39 57 43 और 63। इसमें से बताना आपको भिन्न कौन सा है, मतलब अलग कौन सा है। अब देखो आपको पता होगा ना कि एक होता है प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर जो किसी से नहीं कटता, जो एक से कटेगा या खुद से कटेगा, ठीक है, एक से कटे या खुद से, ठीक है। अब देखो जो 63 है, ये किसका, देखो ये 63 से भी कटता है, एक से भी कटता है, लेकिन ये 7 और 9 का भी मल्टीप्लाई है। देखो यानी हम कह सकते हैं 7 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 7 9 63, 9 7 63, ठीक है। लेकिन जो 43 है ये किसी से नहीं कटता, ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है, ये क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, ये एक प्राइम नंबर है। और 57 होता है, देखो 57 किसका मल्टीपल होता है, ये होता है देखो 19 3 57 होता है, ठीक है। देखो 19 3 57 होता है, ये 3 से भी कट सकता है, 19 से भी कट सकता है, और 57 से तो कटेगा ही, और 1 से भी कटेगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो ये हमारा देखो, ये भी हमारा 13 3 39, यानी जो 3 है ये वाला ये वाला ये वाला सेम है, और जो ये है ना ये भिन्न है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन, ठीक है, 43, क्योंकि प्राइम नंबर है एक। चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो ये भी CGL का है। इसमें क्या दे रखा, 7 26 9 164 11 198 13 234।